नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, ये बच्चों आज हम जानेंगे। इसका सूत्र भी जानेंगे, परिभाषा भी जानेंगे, मात्रक भी जानेंगे। तो चुंबकीय, थोड़ा ना इनके शब्दों का अगर हम अर्थ देखें तो चुंबकीय, चुंबक से आप परिचित हैं। द्विध्रुव यानी दो ध्रुव, यानी चुंबक के दो ध्रुव। अगर इसको हम समझें, जो हमने इसकी पहली इकाई स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव, बिल्कुल सेम उसी तरह से हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या था, जरा थोड़ा समझिए। दो बराबर एवं विपरीत आवेश, दो बराबर एवं विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव। सिमिलरली, यानी इसी तरह से, यानी चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव में होंगे यहाँ चुंबक के ध्रुव। जैसे मान लीजिए एक क्षण चुंबक है, तो एक ध्रुव इसका N है और दूसरा ध्रुव इसका क्या है, S है। एक उत्तरी सिरा है और एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, और ये अल्प दूरी पर हो। तो ये जो व्यवस्था है, यानी दो बराबर एवं प्रकृति में विपरीत प्रकार के ध्रुव, यानी एक उत्तरी ध्रुव हो और एक दक्षिणी ध्रुव हो और अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार की युक्ति, यानी इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। और ये भी आप बात जानते हैं कि चुंबक के कितने ही अगर हम टुकड़े कर दें, यानी इसके परमाणु के बराबर भी अगर हम टुकड़े कर दें, तब भी इसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव विद्यमान रहता है। तो और इस आघूर्ण का मतलब है किसी अक्ष के परितः घूमना। तो ये हुआ इसके शब्दों का अर्थ। अब हम समझेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने से, इससे जो ठीक पहले वाली वीडियो थी उसमें पढ़ा था हमने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप पर, एक धारावाही लूप में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो धारावाही लूप पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिससे वो धारावाही लूप क्या करता है, घूमने लगता है। तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B, और इसमें अगर एक धारावाही लूप है, धारावाही लूप हो, परनलिका हो, कुंडली हो, या मान लीजिए एक क्षण चुंबक हो, कोई भी हो, और उसको हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं। जैसे ये समान चुंबकीय क्षेत्र है B, और इस तो वो उसमें धारा प्रवाहित करने पर वो एक चुंबकीय अक्ष के प्रत्यय क्या करने लगता है, घूमने लगता है। जैसे ये धारावाही लूप है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो एक अक्ष के प्रत्यय क्या करता है, ये यानी घूमने लगता है। ये हम इससे पिछली वाली वीडियो में हम क्या है, पढ़ चुके हैं। और ये एंगल है, मान लीजिए थीटा, ये एंगल है थीटा। तो जब धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत घूमने लगता है, तो जो धारावाही लूप है, जो दो धारावाही लूप हैं, ये क्या करते हैं, ये भी एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, चाहे कुंडली हो चाहे वो परनलिका हो। तो उस क्षण चुंबक पर भी एक यानी बल युग्म कार्य करने लगता है, और वो बल युग्म क्या करता है, ये जो चुंबकीय अक्ष है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने की प्रवृत्ति रखता है, या समांतर लाने का प्रयास करता है। इसको हम बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो इसको हम बोलेंगे यानी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। तो अगर हम इसका सूत्र देखें, तो हमने धारावाही लूप का बल आघूर्ण पढ़ा था, तो मैं लिखता हूं धारावाही लूप का बल आघूर्ण हमने पढ़ा था। धारावाही लूप का बल आघूर्ण यानी टाओ बराबर NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, यानी ये बलागुण है। और ये क्या है, N यानी लूप पे फेरों की संख्या, I लूप में प्रवाहित धारा, A लूप का क्षेत्रफल,
और बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र और थीटा लूप पर यानी लूप का चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना कोण है। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। तो धारावाही लूप का बल आघूर्ण, इसी तरह हम चुंबकीय क्षेत्र का बल आघूर्ण निकालें, वो क्या मिलता है, यानी सॉरी विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का बल आघूर्ण यानी टाओ बराबर क्या होगा, टाओ बराबर इसका फॉर्मूला हमने स्थिर वैद्युत की यानी पहली इकाई में हमने पढ़ा था, यानी टाओ बराबर पीई साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। टाओ यानी बलाघूर्ण, पी यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का, ई विद्युत क्षेत्र और थीटा विद्युत क्षेत्र के साथ बना कोण है। तो अगर इन दोनों समीकरण की हम तुलना करें यानी कंपैरिजन करें तो बच्चों देखो हमें क्या मिलेगा, टाउ क्या हो गया, बलाघूर्ण हो गया, और साइन थीटा हो गया, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इसमें ई क्या है, सॉरी बी क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का बलाघूर्ण है, पी वैद्युत द्विध्रुव का बलाघूर्ण है। तो ये बराबर किसके होगा, NiA। तो NiA क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। तो हमें चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण मिल जाएगा, यहां थोड़ा लिख देता हूं, यानी समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इनका अगर तुलना करें तो P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ये हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो मिल जाएगा हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल M, बराबर क्या मिलेगा, NiA, बराबर मिल जाएगा हमें NiA। तो ये NiA मिल जाएगा हमें, कंपैरिजन करने पर चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो इसके हिसाब से तो समीकरण नंबर 1 क्या होगा, समीकरण 1 से यानी बला आघूर्ण टाओ बराबर क्या मिल जाएगा, NiA की जगह आ गया M, तो आ जाएगा MB साइन थीटा। अब इसमें अगर हम बच्चों क्या करें, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री और B बराबर कितना हो 1 टेस्ला हो, मान लीजिए 1 टेस्ला, तो टाओ बराबर हमें क्या मिल जाएगा, टाओ बराबर मिल जाएगा M, और ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा निकाल सकते हैं। तो यहां हमने क्या देखा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बल आघूर्ण के बराबर होता है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण के बराबर होता है, लेकिन कब, जब यानी थीटा यानी उसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ एंगल कितना हो 90 डिग्री हो और चुंबकीय क्षेत्र कितना हो 1 टेस्ला हो, तो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहां से इसकी हम परिभाषा निकाल सकते हैं, यानी तो परिभाषा क्या बनेगी, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है, यानी जो चुंबकीय द्विध्रुव को यानी एकांक और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत चुंबकीय द्विध्रुव पर लगता है। तो ये परिभाषा हो जाती है हमारी किसकी, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। अब बच्चों हम इसमें क्या करें, इसकी हम मात्रक और इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक यानी हमने फॉर्मूला पढ़ा M बराबर NiA। तो N तो फेरों की संख्या है लूप के, I यानी
आई क्या है, आई यानी विद्युत धारा है, लूप में प्रवाहित धारा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर, एम्पियर। और ए क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। अगर हम इस तरह इसकी विमा निकालें तो इससे हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। तो विमा क्या होगी, यानी विमा हम जानते हैं ए की विमा क्या होती है, ए ही होती है, और मीटर स्क्वायर की विमा क्या आ जाएगी ए एल स्क्वायर। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो गई ए एल स्क्वायर। अब इसकी अगर ये और ये राशि कैसी होती है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव राशि कैसी है, यानी क्वांटिटी कैसी है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। और इसकी जो दिशा होगी ये चुंबकीय अक्ष के अनुदिश, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो ये बच्चों हमने जाना यानी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, उसकी परिभाषा, उसकी विमा, उसका मात्रक। तो बहुत बहुत धन्यवाद।